सुखी मंगाली जी, मीनू बेनीवाल ने बताया कि इनके पुराने रिश्ते हैं सीआईए इंचार्ज पवन के और अजय चौटाला जी के। इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने अभी पीछे एक पत्रकार को इंटरव्यू में बताया इनका पुराना रिश्ता है। रिश्ते तो सत्ता के होते हैं। सत्ता के अंदर जब कोई व्यक्ति बैठा होता है तो वो उस टाइम व्यक्ति नहीं होता, वो एक पदाधिकारी होता है, वो एक कुर्सी का मालिक होता है। उस टाइम सभी रिश्ते निकालने लग जाते हैं, भाई ये बड़े पद पे हमारा काम निकलवा देगा अधिकारी। तो एक बात बताओ, आज बीजेपी की सरकार है, आज इनकी क्यों नहीं सुनाई कर रहे? फिर जिस टाइम अजय चौटाला की ये बात कर रहे हैं, दुष्यंत की ये बात कर रहे हैं, ये सरकार की बातें हैं और ये बोल रहे इतने साल इसके पिताजी ने ड्यूटी कर दी और कर दी। आपको गुलाम थोड़ी ना, प्रशासन तो अपना काम करेगा ही। अगर प्रशासन गलत कर रहा है तो आपको अपनी सरकार में क्यों दिखाई नहीं दिया? ये जो प्रशासन है भी और लोगों के साथ भी तो गलत करता होगा। ये आप बड़े घराने से आते हो, बस जब आपकी सुनवाई होनी चाहिए, जो आम लोग उनकी सुनवाई ना हो। रिश्ते ये लिंक लांग ये तो एक अच्छी बातें हैं। ये लिंक क्या होते हैं? वो प्रशासनिक अधिकारी था, इसके पीएसओ की सेवा दी होगी, इसका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रहा होगा, और उसने क्या सेवा कर दी? इसके अंदर ये तो नहीं कहीं बनता भाई मेरा कोई लाइजन है जैसे भाई मैं उसके ऊपर कार्रवाई ना करूं। एक संवैधानिक पद के ऊपर तो वो अधिकारी भी तो है ना, उसकी क्या फर्ज है, क्या ड्यूटी है, क्या शपथ ली है? अपने काम के प्रति जवाबदेही भी तो होनी चाहिए ना। वो तो अपने काम करेंगे, प्रशासन तो अपना काम करेगा, चाहे अजय का और चाहे किसी का हो। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप ये कैसे देखते हैं? रोजाना एक वीडियो जारी की जा रही है, कल भी एक वीडियो जारी करी है, कह रहे रोजाना अब एक वीडियो हम जारी करेंगे। 27 का एक बड़ा कॉल दी गई है क्रांति मंच भारत की साल में क्या पब्लिसिटी स्टंट है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। डेली एक वीडियो जारी करें कि रील बाज हो गया क्या? रील डालनी है बनेंगे। 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे हरियाणा के अंदर कर ली होगी अब से पहले, हर रोज सुबह कर ली, शाम को कर ली, दिग्विजय ने कर ली, दुष्यंत ने कर ली। आपको अगर कोई बड़े संज्ञान लेना ही था तो 3 जिलों की पुलिस दूसरे दिन इकट्ठा होगी थी। जिस दिन रात को गिरफ्तार किए थे उसके दूसरे दिन 3 जिलों की पुलिस हिसार के अंदर इकट्ठा थी। तो उस दिन कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं लिया भाई? आज हमने बड़ा फैसला ले लिया और कल हम ये करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 6 लोगों को तो उठा रखे और जो नामजद है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये खुद अपने मुंह से बता रहे अभी, और यूनिवर्सिटीज के अंदर हमने प्रोग्राम किए हैं, उनके अंदर भी हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं। तो ये तो उनको दूसरे दिन फैसला ले लेना था। ये कुछ नहीं, बौखलाए हुए लोग हैं, सत्ता के मारे हुए लोग हैं, इन्हें कुर्सी का लोभ है, मोटी मलाई मोटा पैसा इन्होंने अंठा हुआ है, वो ये हजम नहीं हो रहा। लोगों के बीच में आकर के यूं चाहते हैं किस प्रकार से सहानुभूति मिल जाए, किस प्रकार से हमें हाइप मिल जाए, किस प्रकार से जो हरियाणा की जनता है उनकी सद्भावना हमारे साथ जुड़ जाए। इससे सद्भावना नहीं जुड़ेगी। आप किसानों के साथ खड़े हो, जमीनी क्षेत्र की आप लड़ाई लड़ो, आप छात्रों और युवाओं के कंधे पे बंदूक धर के आप चलाने की कोशिश कर रहे हो राजनीति की। ऐसे राजनीति नहीं होती। हमारे अर्जुन चौटाला जी हैं, आपने किस दिन ये देखा भी किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाके इन्होंने गेट तोड़े हैं? किस यूनिवर्सिटी जाके ये धरना किए? कार्यकारिणी किस लिए होती है? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष साहिल दीप कुशवाहा जी, मैं जिला का अध्यक्ष हूँ। ये काम हमारा बनता है, हम स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट लीडर, ये हमारा काम बनता है, न किसी बड़े नेता का बनता है भी जाके किसी का गेट तोड़ो। ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि माइलेज के लिए दिया जा रहा है कि ये जेजेपी अपनी माइलेज देख रही है, इनको अपना माइलेज देख रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? जो अंधे उनको तो दिख नहीं रहा, और जो सजग लोग हैं, जिनकी मानसिकता ठीक है, संतुलन ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेच्योर है, उनको तो दिख ही रहा है। ये आप 90% लोगों से आज जाकर के पूछ लियो, वो आपको यही जवाब देंगे। तो जनता आपको देख रही है, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं छात्रों को लेकर? सभी छात्रों और युवाओं से मैं तो अपील करूंगा कि इस प्रकार के बहकाव में आप ना हो। ये वही लोग हैं जो 5 साल सरकार के अंदर रहे, इन्होंने कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा, किसान के मेरा, युवा, छात्र, बेरोजगार, दलित, आदिवासी, वनवासी, वंचित, जिनके साथ इन्होंने शोषण ना किया हो, जिनकी बात इन्होंने ना सुनी हो। ये किसानों को भी उस टाइम तो किसान आंदोलन के अंदर भी ये तो बोलते थे, बोलिए किसान ही नहीं है, आतंकवादी किस्म के लोग है। ये वही लोग है जो आज आपसे सहानुभूति मांगने आए हैं। आज ये हरियाणा की जनता इनको याद आएगी। उस टाइम तो ये ऐसी की राजनीति करते थे, बेडरूम की राजनीति करते थे। तो आप हर बार की तरह भाई इनसे लूटने और ठगवाने का काम खुद को ना करें। आप अपने हकों के प्रति सजग होए, जागरूक होए और सच्चा हितैषी अपना सुने। जो आपकी ना करे, थोड़ा पता भी ना करे। ये जो प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है, जो यूनिवर्सिटी में जाके गेट तोड़ रहे हैं, जिनको अब गाड़ियों के पीछे भागने की नौबत आ गई। जो पूर्व में डिप्टी सीएम रह लिया, वो एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी के पीछे दौड़ रहा है और उसकी गाड़ी जाके लटक रहा है। ये हालात आज हरियाणा सरकार की, हरियाणा की जनता ने इनके पैदा किए है। भैया आपकी ये औकात है, जनता आपको बढ़ाने वाली है, जनता आपकी माई बाप है और जनता ने आशीर्वाद दिया था। एक चीज आप बताओ, जनता के वोटों से ये बने, जब ये 5 साल मलाई चाट के आई तो जनता तो फिर आपके माँ बाप है, उनसे भी बड़ा कद हो गया जनता का। तो जो आपको बनाने वाली है, जिन्होंने आपको वोट डाल करके जिता करके विधानसभा में भेजा और उसके बाद में अपने उनका यूज करके और उनके गोदी में बीजेपी के जाके बैठे, सत्ता के अंदर बैठे,
5 साल आपने मलाई खाई, मोटा पैसा कमाया, उस टाइम आपको ये लोग क्यों याद नहीं आई? इस बात का जवाब जनता मांग रही है आज। और मैं आशा करूंगा जितने भी युवा छात्र मेरे साथी देख रहे हैं वो सजग होंगे और अपने अधिकारों की लड़ाई आगे भी आप बुलंद तरीके से लड़ेंगे। सड़कों पर, सड़कों का संघर्ष अपने को मिला हुआ है, लेकिन इन प्रकार के लोगों से बचे जो छात्रों के ऊपर राजनीति करके इन्हें कंधे पे बंदूक धर के ये चलाना चाहते हैं और ये दोबारा उसी राजनीति के अंदर आना चाहते हैं और दोबारा आपको रोंदने का काम करना चाहते हैं। मतलब इंसो की बात कर रहे हैं, इंसो के ऊपर, इंसो के कंधे पे रख के काम हो रहा है। बिल्कुल है, इसमें क्या शक है। वीडियो और भी एक खबर वायरल और भी हो रखी है कि भविष्य में अजय चौटाला ये परिवार इकट्ठा होगा, क्या ऐसी संभावना है? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। बार बार हमारे इन लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सबको ये बात स्पष्ट कर दी भी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और इन लोगों का हमारे साथ नाम ना जोड़े, इन लोगों का हमारे साथ जिक्र ना करे किसी पीसी के अंदर। आपसी में यह दो ही बात चल रही है। अगर हम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो अमेरिका, ईरान और इसराइल का वाद, और स्टेट की बात करें या इंडिया की बात, नेशनल की बात करें तो एक और भी सुर्खियों में बात आ रही है दुष्यंत चौटाला का मुद्दा, इंसो का मुद्दा। इस सब को लेके आईएसओ के जो छात्र विंग है, एनएलडी का छात्र विंग आईएसओ, उससे एक जो कहेंगे प्रभारी है, प्रधान है, पूरा परिचय एक बार बता दें हमारे दर्शकों को, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकारों को मेरी तरफ से राम राम और जितने भी आपके दर्शक हैं उनको मेरी राम राम नमस्कार। मैं सुखी मंगाली, आईएसओ जिला अध्यक्ष हिसार। सुखी जी, दुष्यंत चौटाला को लेकर अभी आपने बात कही है कि एक वक्त वो भी था और एक वक्त अब भी है, क्या बदलाव देख रहे हैं आप? कर्मा रिटर्न्स बैक। जिस टाइम ये यूं बोलते थे भी बीजेपी को हम जमुना पार भेजेंगे और जो भोले भाले जनता है हरियाणा प्रदेश की उनको लूटने और ठगने का इन्होंने काम किया उस टाइम में। और दूसरा जो देवीलाल है उसको ये दुष्यंत को समझते थे लोग, पूरे हरियाणा के लोगों के मन में एक मंशा थी भी कोई अगर हमारा भला कर सकता है, किसान का, मेरे दलित, बेरोजगार, वनवासी, वंचित युवा छात्रों का, तो सिर्फ दुष्यंत चौटाला कर सकता है। उसके अंदर उन्होंने चौधरी देवीलाल की विचारधारा देखते हुए उसको वोट दिए। 10 सीटें हरियाणा के अंदर इसकी आई। आने के बाद ये यूं बोले भाई आपका मैं मान सम्मान रखूंगा और हम आगे एक तगड़ा फैसला लेंगे। इसने तगड़ा फैसला क्या लिया? इसने तगड़ा फैसला ये लिया जिस बीजेपी को जमुना पार भेजने की बात करता था उसी की गोदी में जाकर के ये बैठ गया और ये सत्ता के अंदर आया, डिप्टी सीएम बना के इसको लॉलीपॉप थमा के बिठा दिया। 9-10 जो इसको डिपार्टमेंट मिले थे उसके अंदर सबसे ज्यादा इसने घोटाले किए। और सत्ता के अंदर ये जब रहा तो उस टाइम इसको छात्रों की याद नहीं आई, उस टाइम इसको युवाओं की याद नहीं आई। आज जब ये ठप हो गए, हरियाणा की जनता ने इनको नकार दिया, सामाजिक और राजनीतिक तौर से ये घर पे बैठ गए, किसान इनको गांवों में नहीं घुसने देते। आज आप बात करो मंडियों की, वहां पे गेहूं नहीं बिक रहे किसानों के, और ये कहां जाएंगे? यूनिवर्सिटियों के अंदर युवाओं के पास। तो उस समय आप एक चीज देखो, अब बात किसानों की होनी चाहिए थी। हरियाणा के अंदर सभी किसान परेशान है। 23 के 23 जिलों में आज आप सटिंग ऑपरेशन चलाओ, जाओ, किसानों की गेहूं नहीं बिक रही। और ये बात करेंगे यूनिवर्सिटी के छात्रों की। चलो अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। जिस टाइम ये यूनिवर्सिटी के अंदर गए और इनको परमिशन नहीं मिली भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम नहीं कर सकते, उस विचारधारा के इनके साथ हूं मैं कि जो यूनिवर्सिटी का वीसी है नरसिंह बिश्नोई, आप भी मीडिया कवरेज करते रहते हो, मैं भी आप देखते हो, ये मैं भी ऑडिटोरियम नहीं देते, हमें भी ये प्रोग्राम आईएसओ का नहीं करने देते और सभी छात्र संगठन उनको नहीं करने देते। ये प्रोग्राम करवाते हैं आरएसएस का, बीजेपी का, एबीवीपी का। ये मैं मानता हूं कि बीजेपी के प्रोग्रामों को यूनिवर्सिटी का अड्डा बना लिया। लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी के अंदर गए तो इन्होंने संवैधानिक तौर पे वहां पे जाके धरना देना था शांतिपूर्ण, और जाके आके अपनी बात रखनी थी। वीसी साहब तो कभी बच्चों के बीच में आते ही नहीं, ना उनकी कोई समस्या सुनते, ना उनकी कोई परेशानी सुनते। और रही बात ये, जब वहां पे गए तो ना तो इन्होंने कोई वहां पे मांग पत्र अपना सौंपा, भाई ये देखो जी ये हमारी मांग है, ये हमारे समस्याएं हैं छात्रों की, इस बात को लेकर के हम आए हैं। वीसी साहब नहीं है तो हमारी ये एक आपको लेटर हेड देके जाते हैं और इस पे आपको संज्ञान लेना, इस पे आपको कार्रवाई करनी है, ना तो ये कोई ज्ञापन देके आप वहां पे आए। उसके बाद में क्या होता है कि रात को 2 बजे इनके जो कार्यकर्ता है उनको उठा लेते हैं। तो अब आपको चीज इस बात की लगी कि आपको कार्यकर्ताओं को उठा लिया। पहली बात तो रात को 2 बजे उठा लिया, तो आप भाषणों में यूं बोलते हो रात को 2 बजे याद कर लेना, आपके बीच में होंगे, तो आपको पूरी रात का इंतजार आपने क्यों किया? 2 बजे आपके कार्यकर्ताओं को उठा लिया तो आपको रात को 2 बजे उनके सब बीच में आना था और आकर के यूं बोलना था इन 6 को बाद में गिरफ्तार करो, पहले मेरे को गिरफ्तार करो। उस टाइम आपको चाहिए ये पवन कुमार क्यों नहीं दिखा? उस टाइम आपको चाहिए पवन कुमार क्यों नहीं दिखा जिस टाइम आप 5 साल सत्ता के अंदर थे और ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर इसने अत्याचार किया, किसी को 3rd डिग्री दी, किसी को कोमा में जाके कोई मर गया, और आज वो तमाम महिलाएं मीडिया के आपके चैनलों के ऊपर आके अपनी बातें रख रही है, हमारे साथ भी इसने गलत किया था। तो आपकी सरकार के अंदर जब अत्याचार हो रहा था तो आप कहां सोए हुए थे? ये पूरी जनता सवाल पूछना चाहता है। हरियाणा की 750 किसानों ने शहादत दी, उन्हें खून के छिंटे जो है ना वो आपके कपड़ों पे लगे हुए हैं, कपड़ों पे आपके दाग है।
और पिपली के अंदर किसानों के ऊपर लठ बरसवाई, उस टाइम आपका जमीर जिंदा था या नहीं जिंदा था, ये बताओ। अब आपके भाई के ऊपर बात आ गई भी, आपके भाई के मुकदमे लगा दिए, आपके कार्यकर्ताओं के मुकदमे लगा दिए, उस टाइम आप बीच में आ गए। और आप बीच में भी क्यों आए? ये आपको हाई पे लेने के लिए आप बीच में आए, भी जो आपकी मरी हुई राजनीति है वो आप जिंदा कर सको। इतना बड़ा ये कोई मुद्दा ही नहीं था। पूर्व में आप डिप्टी सीएम रहे हो, संवैधानिक पद के ऊपर आप रहे हो, और एक आपका कहना है ये एक राजनीतिक स्टंट था? बिल्कुल था। एक आप चीज देखो, पूर्व में जो डिप्टी सीएम रह लिया, इतने बड़े संवैधानिक पद के ऊपर रह लिया, वो एक सीआईए के जो इंस्पेक्टर उसके पीछे गाड़ी के पीछे दौड़ेगा, वाई प्लस प्रोटेक्टिव है ये, तो ये इसके सिक्योरिटी गार्ड ये कहाँ है, ये क्या कर रहे हैं? तो इसको नीचे नहीं उतरना चाहिए था। मैं एक मानसिकता अगर ठीक इसकी मानता तो इसको नीचे उतरने की जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात, ये अगर एसपी साहब के पास वहां पे गए हैं तो मैं अपना शक्ति प्रदर्शन वहां पे दिखाना चाहिए था जाकर के, या फिर 4 जने बात करके घर पे आगे बाद में ये पीसी करते हैं, उसका क्या औचित्य बनता है? मैं तो एक सीधी सी बात ये कहना चाहूंगा, 5 साल आप जो सत्ता के अंदर रहे और आपने एक बड़ी बात बोली थी उस टाइम में, भाई छात्र संघ चुनाव बहाल करने का हम काम करेंगे पहली कलम से, तो आपने छात्र संघ चुनाव बहाल क्यों नहीं किया भाई? 5 साल आप सरकार के अंदर रहे तो उस टाइम आपको छात्र संघ चुनाव नहीं दिखा। अगर छात्र संघ चुनाव आज हरियाणा के अंदर होता तो आपकी ये हालत नहीं होती, आपके भाई दिग्विजय की हालत नहीं होनी थी। आपने छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किया, आपने युवाओं के हक में कोई काम नहीं किया, किसानों के ऊपर आपने लठ बरसवाई। जिस टाइम आप सारे ये एयरपोर्ट का उद्घाटन करने दुष्यंत जी आए थे और लोगों ने आपको मना किया था भी ना हो लोगों के बीच में, और आप आए और आपके सिक्योरिटी गार्डों ने इसको शोराने को पिटा था वहां पे, ये कोई हालात था? उस टाइम आपको किसान नहीं दिखे, भी किसानों के ऊपर लठ डंडे बरसा रहे हैं। आज आपको अपने घर के ऊपर बात आई, आपके भाई के ऊपर बात आई, आप कूद करके आगे आप आज हरियाणा के लोगों का साथ मांग रहे हो। हरियाणा के लोगों ने साफ साफ मना कर दिया भाई ये है, ये इसके खिलाफ हमें सदा सदी लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे आदमियों के साथ हम नहीं खड़े रहेंगे। और जनता की उस टाइम भूल होगी, वो गलती होगी कि चौधरी देवलाल का इसके अंदर रूप दिखाई दे रहा था भाई कुछ अच्छा करेगा, इसने अपने दादा और चाचा की पीठ छुरी घोंप के बीजेपी गोदी में जाके बैठ गया, किसानों की पगड़ी को बीजेपी कदमों में उछाला और उनकी दोबारा सरकार बनवा दी। बीजेपी की राजनीति काटने खातर तो इसको वोट दिए और इसने उसकी दोबारा सरकार बनवा दी। तो अभी सुखी जी जो 27 तारीख का घोषणा की है, विरोध तगड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे क्रांतिमान पार्क में, दुष्यंत चौटाला जी ने चेतावनी दी है, उसके विषय में आपकी क्या राय है? ऐसी घोषणाएं बहुत होती है और बहुत इन्होंने पहले कर ली। एक बात बताओ, ये सारा कांड हो गया, इसको 5-6 दिन तो हो गए मयंक जी, 5-6 दिन के अंदर इन्होंने कौन सी ऐसी बड़ी कार्रवाई कर दी? कौन से अधिकारी ने इसके ऊपर संज्ञान ले लिया? अधिकारियों के भी बयान तो सुनो ना आप इनके सुन रहे हो। जनता के नकारी हुए लोग हैं ये, घर पे बैठे हुए लोग हैं ये आज कैसे न कैसे यूं चाह रहे हैं भी हरियाणा की जनता हमारे साथ दोबारा जुड़े। जनता इतनी पागल नहीं है, आपकी बातों में आने वाली नहीं है। चाहे आप महापंचायत बुलाओ, चाहे आप क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे हो, चाहे आप कहीं भी इकट्ठे हो, लोग आने वाले नहीं है। और आएंगे तो एक बड़ा फैसला सभी लेंगे, सभी जितने भी छात्र संगठन है। और मैं तो छात्रों के साथ तो अभी भी हूँ। छात्रों की जहां तक बात है, अभी मैं अभी भी बोल रहा था भाई छात्रों से बात करने तो विषय कभी नहीं आता, इस बात का मैं पक्षधर हूं, इस बात के अंदर मैं इनका समर्थन करता हूं। लेकिन आप ये एक चीज देखो ना, जिस टाइम ये वहां पे गए तो इनको मांग पत्र भी वहां पे होना चाहिए था, ये हमारा ज्ञापन है, ये हमारी मांगे हैं और इन मांगों पे आप संज्ञान लीजिए और ये हमारी कार्रवाई पूरी की पूरी